एवरीवन, वेलकम टू उत्सव क्लासेस। आज हम कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। पिछले कक्षा में हमने पढ़ा था कि गति के नियम, न्यूटन की गति के नियम और घर्षण बल, तो उनके कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेते हैं। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे क्वेश्चन। देखो, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के ऑप्शन गति के पहले नियम से, गति के दूसरे नियम से, गति के तीसरे नियम से या गुरुत्वाकर्षण नियम से। तो हमने पढ़ा था कि बल की परिभाषा किस में आती है, गति के प्रथम नियम में, मतलब गति के पहले नियम में आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। देखो, कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन न्यूटन का है। किसका है? न्यूटन का। तो सेकेंड का आंसर है ए, क्योंकि न्यूटन की गति के नियम हमने पढ़े थे, तो उसमें लिखा हुआ था ये कि विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो ये न्यूटन ने कहा था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। देखो कि जल में तैरना न्यूटन की गति की किस नियम के कारण संभव है? प्रथम नियम से, द्वितीय नियम से या तृतीय नियम से? तो जल में तैरना, हमें पता है कि हम जल में तैरते हैं तो पानी को हम पीछे की तरफ धकेलते हैं और पानी हमें आगे की तरफ बल लगाता है, तो ये विपरीत दिशा में बल हो रहा है, तो ये तृतीय नियम के अंतर्गत हमने पढ़ा था। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4। प्रतिक्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। तो ये न्यूटन की किस गति के नियम में पढ़ा था हमने? प्रथम नियम में, द्वितीय नियम में, तृतीय नियम में या फिर सभी? अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया, ये तृतीय नियम ने हमें पढ़ा था, है ना, तृतीय नियम। तो इसका भी आ जाएगा 4 का सी वाला। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि किसी तैलीय फर्श पर चलना मुश्किल क्यों होता है? ऑप्शन नंबर ए, फर्श खराब हो जाता है, अधिक विरोध होता है, घर्षण बल अधिक होता है, घर्षण बल बहुत कम होता है। तो घर्षण बल इसमें बहुत कम होता है, इसीलिए हम फर्श पर नहीं चल पाते, क्योंकि चिकना होता है वो फर्श, है ना, तैलीय हो जाता है, तो उसके कारण हम फिसल सकते हैं, तो घर्षण बल कम होने के कारण हम उस पर नहीं चल पाते हैं आसानी से। तो इसका आ जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6। जब एक दूसरे के संपर्क में आए हुए पृष्ठ के सापेक्ष गति करे या गति करने की प्रवृत्ति रखे तो घर्षण बल होगा। ऑप्शन नंबर 1, केवल तभी कार्य करते जब वस्तु ठोस हो, केवल तभी कार्य करते जब दोनों वस्तुओं में से एक द्रव्य हो, केवल तभी कार्य करते जब दोनों में से एक गैस हो, या फिर 4th नंबर देखो, इस पर निर्भर नहीं करता है कि वस्तु ठोस हो, द्रव हो या गैस हो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कि इस पर निर्भर नहीं करता है कि वस्तु सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। ठीक है, तो 6 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, अब चलते हैं 7 नंबर पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 7। चित्र में एक लड़के को किसी को दाहिनी ओर से बाएं ओर दिखाया गया है, तो संदूक पर घर्षण बल कार्य करेगा। कि देखो मैं समझाती हूँ, उसमें चित्र आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं समझा देती हूँ कि ये कोई बॉक्स है, इस पर कोई लड़का जो है इधर की तरफ धक्का दे रहा, दाहिनी से बाईं ओर की तरफ धक्का दे रहा। तो इसमें ये दिखाया गया है कि तो घर्षण बल कैसे कार्य करेगा? ऐसे कार्य करेगा कि ऐसे कार्य करेगा? तो घर्षण बल क्या करेगा कि बाएं से दाईं, क्योंकि हमने देखा था ना विपरीत दिशा में लगता है, तो बाएं से दाईं ओर कार्य करता है। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, किसी चाकू को घिसकर तेज करने के लिए निम्न में से किसकी सतह सबसे अधिक उपयुक्त रहेगी? ऑप्शन नंबर ए, पत्थर की, ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिक की गुटके की, ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी के गुटके की, ऑप्शन नंबर डी, कांच के गुटके की। तो देखो चाकू को घिसकर तेज करना है ना हमें, तो कौन से प्लास्टिक पे घिसकर करेंगे तो कैसे होगा? वो प्लास्टिक ही कट जाएगा। लकड़ी पर नहीं हो सकता है, लकड़ी भी कट सकती है, और कांच के गुटके पे भी संभव नहीं है। तो ये पत्थर पे घिसकर हम उसको तेज कर सकते हैं ना। तो इसका ऑप्शन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन 8 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? ए की प्रारंभिक चाल से चलती हुई कोई खिलौना कार सबसे अधिक दूरी तय करेगी। मिट्टी की कच्ची सतह पर, पॉलिश की हुई संगमरमर की सतह पर, सीमेंट की पक्की सतह पर या ईंटों की सतह पर?
तो देखो हमें पता ही है कि अगर घर्षण बल सबसे कम किस पर होता है कि पॉलिश की हुई या फिर चिकनी सतह कोई होती है तो उस पर घर्षण बल कम लगेगा, तो अधिक दूरी वो तय कर सकती है उस पर। तो किस पर करेगी? ऑप्शन नंबर बी, पॉलिश की हुई संगमरमर की सतह पर। तो 9 का आ जाएगा अपने ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 10, यदि हम दरवाजों के कब्जों पर तेल लगा दें तो घर्षण बल बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, बिल्कुल समाप्त हो जाएगा या अपरिवर्तित रहेगा? आपने देखा होगा कि बारिश के टाइम पर हमारे खिड़की दरवाजे बहुत टाइट हो जाते हैं ना, और घर्षण बल के कारण भी ये बहुत सारे ये मशीनें होती हैं, उनके पुर्जे भी टाइट हो जाते हैं। तो उनको ढीला करने के लिए हम अधिकतर ग्रीस ऑयल का उपयोग करते हैं ना, ताकि वो थोड़े उनका घर्षण कम हो जाए और आसानी से वो चलने लग जाए ना। तो देखो कब्जों पर तेल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? घर्षण बल कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? मैदान में लुढ़कती गेंद पर घर्षण बल लगता है, पानी में तैरती हुई नाव पर घर्षण बल लगता है, चिकनी सड़क पर चलती हुई साइकिल पर घर्षण बल लगता है, और पानी से भरी बाल्टी के तल पर रखी गेंद पर घर्षण बल कम लगता है। देखो पानी से भरी जो बाल्टी है ना, उसकी सतह पर रखी जो गेंद है उस पर घर्षण बल कम लगता है। तो हमने तो तीनों चीज़ें पढ़ी थी कि जो लुढ़क कर गेंद चलेगी तो घर्षण बल लगेगा उस पर, पानी में कोई चीज़ नाव तैरेगी तो उस पर भी घर्षण बल लगेगा, सड़क पे कोई चीज़ चलेगी तो उस पर भी घर्षण बल लगेगा। लेकिन पानी में बाल्टी के पेंदे में से तल में भरी हुई ये गेंद रखी हुई है बॉल, तो इस पर तो कोई घर्षण बल काम ही नहीं कर रहा है ना, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा हमारा। तो इसका क्या है? 11th का डी, 11th का या लिख देती हूँ मैं, 11th का डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कोई लड़का रबर की गेंद को लकड़ी की सतह पर लुढ़काता है, रुकने से पहले गेंद थोड़ी दूरी तय करती है, वही गेंद अधिक दूरी तय करे, इसके लिए वह लकड़ी की सतह पर कालीन बिछा सकता है, गेंद पर कपड़ा लपेट सकता है, लकड़ी की सतह पर टैल्कम पाउडर छिड़क सकता है, लकड़ी की सतह पर रेत छिड़क सकता है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन बोल रहा है कि ये कोई कोई लकड़ी का गत्ता है ना, तो इस पर कोई बच्चा बॉल चला रहा है, ये बॉल, तो ये बॉल यहीं पर रुक रही है और हम चाहते हैं कि ये बॉल जो है यहाँ तक पहुँचे, हम चाहते हैं कि ये बॉल यहाँ तक पहुँचे। ठीक है, तो क्या करना चाहिए उसके लिए? इस पर कालीन बिछा दे तब जाके यहाँ पर रुकेगी, इस पर कपड़ा लपेट दे तब जाके यहाँ पे रुकेगी, या फिर इस पर टैल्कम पाउडर छिड़क दे तब जाके यहाँ पे रुकेगी, या फिर लकड़ी की सतह पर रेत छिड़क। देखो रेत छिड़केंगे तो वैसे ऑटोमेटिक वो चल ही नहीं पाएगी, कालीन बिछाएंगे तब भी वो ज़्यादा दूरी तय नहीं कर पाएगी, और कपड़ा लपेटेंगे तब भी ज़्यादा दूरी नहीं तय कर पाएगी, वो यहीं रुक जाएगी। लेकिन अगर टैल्कम पाउडर इस पर छिड़केंगे तो ये दूरी तय कर सकती है ज़्यादा। ठीक है, कैसे कर सकती है? क्योंकि ये टैल्कम पाउडर एक ब्यूटी प्रोडक्ट होता है और ये नमी को दूर करता है, और ये क्या घर्षण बल को कम करने का काम करता है, इसलिए टैल्कम पाउडर छिड़कने से वो अधिक दूरी तय कर सकती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखो 12 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओके, सारे क्वेश्चन हो गए कंप्लीट? हाँ, 12 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।